आज जैसे कि आप सब जानते ही हैं हमारी भक्ताष्टकम क्लास है। वी विल टुडे बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वालिटी। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वालिटी एज यूजुअल, फर्स्ट वी विल रिसाइट और सिंग वन वैष्णव भजन, एंड देन वी विल रिकैप आवर प्रीवियस क्लास जो हमने लास्ट क्वालिटी पर क्लास करी थी, निर्ममा। तो आप सब अपने नोट्स तब तक निकाल लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं आपसे पूछूंगी कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। टुडे विल बी सिंगिंग वन भजन, निताई पद कमला। ये भजन हम इसलिए गा रहे हैं क्योंकि आज की क्वालिटी के लिए ये बहुत रेलेवेंट है। तो आप सब ध्यान से सुनना है इस भजन को भी। तो मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सी क्वालिटी इस भजन में एक आपको ऐसी लग रही है जो हमारी नेक्स्ट कृष्णा हमें बताते हैं कि वो क्वालिटी अगर उस भक्त में होगी तो वो भक्त कृष्णा का अति प्रिय होगा। माई सिंगिंग इज नॉट वेरी गुड, बट प्लीज ट्राई टू एडजस्ट विद मी। निताय पद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला। निताय पद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला। जे छाया जगत जुराय। हेनो निताय बिने भाई, राधा कृष्णा पाइते नाय। हेनो निताय बिने भाई, राधा कृष्णा पाइते नाय। दृढ़ कोरी धरो निताय पाय, से संबंध नाही जारा। वृथा जन्मा गेलो तारा, से पशु बोड़ो दुराचारा। निताय ना बोलिलो मुखे, माजिलो संसार सुखे। विद्याकुले की कोरी बेतार, अहंकारे मता होया। निताय पद पाशारिया, असत्यर सत्य कोरी मानी। इधर ही है क्वालिटी। अहंकारे मत्ता होया, निताय पद पाशरिया। असत्यर सत्य कोरी मानी। निताये करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पाबे। निताये करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पाबे। धरो निताय चरण दुखानी, निताये चरण सत्या। ताहार सेवक नित्या, निताय पद सदा कोरो आशा। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोरे कोरो सुखी। राखो रंग चरणेरा पास, राखो रंग चरणेरा पास। निताय पद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला। जे छाया जगत जुराए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्यामा सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर हमें बताते हैं, क्योंकि अभी बलराम पूर्णिमा भी आ रही है एंड बलराम होइलो निताय, दैट सेम बलराम हैज कम टू अस एज लॉर्ड नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए हमने एक स्तुति पढ़ी, इसमें नरोत्तम दास ठाकुर हमें बताते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल है वो उनके अंदर कोटि चंद्र की कूलिंग इफेक्ट है। जैसे हम बोलते हैं संसार दावा नलली ढलो का, ये संसार में तो दावा नल लगा हुआ है, फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है। तो इतनी दावा नल में हम जल रहे हैं, कैसी दावा नल हम पूछ सकते हैं। बाहर तो दावा नल लगी ही हुई है, बट हम सबके अंदर भी अपने अनर्थों की दावा नल लगी हुई है। और उस दावाग्नि में हमारी शरण कौन है, कौन हमें वो कूलिंग इफेक्ट देगा? वो सिर्फ और सिर्फ नित्यानंद प्रभु और उनके भक्तों के चरण कमल है, जिनके अंदर कोटि चंद्र की सुषित, कैसे बोलते हैं इसको, कूलिंग इफेक्ट है। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हम लोग राधा कृष्ण की भी प्राप्ति नहीं कर सकते। प्राप्ति करनी तो दूर की बात है, हम लोग कृष्ण तत्व को भी नहीं समझ सकते गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना। इसलिए हमें दृढ़ करके नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ लेना चाहिए। मतलब नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ना मतलब उनके भक्तों के चरण कमलों को पकड़ना। तो हमें नित्यानंद प्रभु के भक्तों, और कैसे पकड़ सकते हैं हम उनके चरण कमल? उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, उनसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके, और वो जैसा बताते हैं अपनी लाइफ में उन गाइडेंस को, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम उनके चरण कमल दृढ़ता से पकड़ सकते हैं। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार, जिसने, जिस भी जीवात्मा ने ये मनुष्य जीवन पाकर भी ऐसे दयामय नित्यानंद प्रभु और उनके भक्तों से संबंध नहीं जोड़ा, वृथा जन्मा गेलोतार। नरोत्तम दास ठाकुर उनको धिक्कारते हैं कि ऐसा जन्म तो बेकार है, व्यर्थ कर दिया उन्होंने, वृथा व्यर्थ कर दिया ऐसा जन्म। से ही पशु बोड़ो दुराचार, मनुष्य तो मैं बोलूंगा ही नहीं उनको, वो पशु, वो भी बड़ा दुराचारी पशु है, पशु ही कहलाएंगे, और वो भी बड़े दुराचारी पशु कहलाएंगे। नीताई ना बोलिलो मुखे, माजिल संसार सुखे, विद्या कुले की को रिवे तार। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि निताई का नाम अगर आपने अपने मुख से नहीं लिया और इस संसार के सुख में ही अगर हम लोग मग्न रहे, तो हमारी विद्या, सो कॉल्ड पीएचडी डिग्रीज, हमारा कुल, विद्या कुले की कोरी बेतार, हमारी पीएचडी डिग्रीज, हमारा कुल, हमारी हेरिटेज, हमारा लीनिएज, क्या करेगा ये सब? हाँ, इट इज ऑल वेस्ट। यहाँ पर फिर वो कहते हैं, अहंकारे मत्त होइया निताई पद पाशरिया। जो जीव अहंकार में मत होकर, मत समझते हो, इंटॉक्सिकेट होकर, हाँ, अहंकार में मत होकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को धिक्कार देता है, वो असत को सत्य मान बैठता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारी पूरी डिस्कशन इन दो पंक्तियों पर होगी, तो इस पे मैं दोबारा आती हूँ, विल डिस्कस दिस अच्छे से।
इसके आगे वो कहते हैं नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है तभी हम ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए धरो निताई चरण दुखानी, नित्यानंद प्रभु और उनके भक्तों के चरण कमलों को दृढ़ करके पकड़ लेना चाहिए। निताये चरण सत्य, हम लोग अभी असत को सत मान लेते हैं, बट एक्चुअली में सत्य क्या है वो बताते हैं। निताये चरण सत्य, नित्यानंद प्रभु मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनके भक्त यही एकमात्र सत्य है। ताहार सेवक का नित्य, और जो उनकी सेवा करता है वो नित्य है, वो कभी पेरिश नहीं होता। द डेथ कैन नेवर annihilate सच अ पर्सन, ही इज नित्य। निताय पद सदा कोरो आशा, जैसे हरिप्रिय जानवी माता जी हमें बताती है उत्कंठा, तो हमें हमेशा नित्यानंद प्रभु और उनके भक्तों के प्रति ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए, वही हमें एकमात्र हमारी डिजायर होनी चाहिए। क्यों ऐसी डिजायर होनी चाहिए सिर्फ वो? क्योंकि अगर हम लोग किसी और मटेरियल चीज की डिजायर करेंगे तो ऑलरेडी इस भव सागर की दावाग्नि में जल रहे हैं, और ऐसी डिजायर्स कर कर हम खुद ही अपने आप को और जलाएंगे, क्योंकि उससे हमें खुशी की प्राप्ति तो होएगी ही नहीं। अगर वो लस्ट, वो डिजायर सेटिस्फाई हो गई तो व्हाट इट रिजल्ट्स इनटू, किसी को पता है? If lust is satisfied, if our desire is satisfied, yes, Pranshu Prabhuji, what does it result into? एक second. Greed. Yes, and if it is unsatisfied? Then anger. Yes. अगर हमारी डिजायर सेटिस्फाई हो जाती है तो मुझे और चाहिए, और अगर वो नहीं सेटिस्फाई होती तो गुस्सा। तो हम इसमें कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर संतुष्ट होना है, निताई पद सदा करो आशा। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे करो सुखी। नरोत्तम दास ठाकुर हमें सिखाते हैं कि हम बहुत दुखी हैं और केवल नित्यानंद प्रभु हमें सुखी कर सकते हैं। राखो रंग चरणेरा पास, इसलिए मुझे हे प्रभु के भक्तगण, मुझे हमेशा अपने चरणों के पास ही रखिएगा। तो ये एक प्रार्थना हमें करनी चाहिए। ये बहुत पावरफुल भजन है जिसमें हमारा पूरा कृष्ण भावनामृत का सार नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं। और स्पेशली क्योंकि बलराम पूर्णिमा आ रही है, नित्यानंद प्रभु हु इज द मोस्ट मर्सीफुल इज ऑल्सो द मोस्ट मर्सीफुल। तो बलराम हमें बल प्रदान करते हैं, है ना? और हमें वो बल, भक्ति में मसल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, वो वाला बल नहीं। हमें कौन सा बल प्रदान करते हैं बलराम? आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। और उस आध्यात्मिक बल के बिना एक्चुअली हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते स्पिरिचुअलिटी में। हमें वो बल की आवश्यकता है, वरना हम वीक हो जाते हैं। माला नहीं हो रही, हियरिंग नहीं हो रही, सुबह उठा नहीं जाता, हम वीक हो जाते हैं। तो अगर हमें बल चाहिए तो बलराम को प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो ऐसे हम लोगों को रोज प्रार्थना करनी चाहिए, सिर्फ इस हफ्ते नहीं क्योंकि उनका जन्म जयंती आने वाली है, बट हर हफ्ते, जिंदगी के हर महीने, हर साल, पूरी वर्ष, पूरा जिंदगी हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु को। तो yes, coming back to ahankare matta hoya. So the next quality that Krishna tells us in Bhaktastakam is, let us read the verse once. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च, निर्ममो निरअहंकार समा दुःख सुख क्षमी, संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रियः। This kind of devotee I like very much. Which kind of devotee? अद्वेष्टा, नॉन एनवियस। मैत्र, फ्रेंडली। करुणा, फिल्ड विथ कंपैशन। निर्ममा। अब कोई एक बार फटाफट से रिकैप करवाना चाहेगा कि हमने निर्ममा में क्या देखा था? गेटिंग अबव द सेंस ऑफ फॉल्स प्रोप्राइटरशिप। यस फ्रांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, सब माता जी, इन द लास्ट क्लास हमने निर्ममों में पढ़ा था कि हमारा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम हर बार हर एक वस्तु को, हर एक रिलेशन को अपना मान के कि ये मेरा है, ये मानकर
समझ के हर कार्य को करते हैं, परंतु हमें एक्चुअल में यह नहीं समझना चाहिए। एक्चुअल में जो असली भक्त है वो यही समझते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है, भगवान का है, हमारा नहीं है और हमारी केयर में है। यस, वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस महक माता जी, आपका हैंड रेस था। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। तो आपने बताया था कि हम हमेशा अपनी अटैचमेंट मतलब लगा लेते हैं, जैसे कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, बॉडी मेरी है, जो मेरी बॉडी से बिलोंगिंग है वो सब मेरे हैं। और यही हमारा जो अटैचमेंट है वो सारी फ्रस्ट्रेशन का एक्चुअल रूट कॉज है। तो हमें इस अटैचमेंट को मिटाना नहीं है, बट शिफ्ट करना है टुवर्ड्स कृष्णा, कि मेरे सिर्फ कृष्ण है और ये जो सब है ये सब कृष्ण का है, इट्स इन आवर केयर। तो हमें अपना अटैचमेंट को कृष्ण पे शिफ्ट करना है, एंड देन वी कैन मतलब ये रियल अटैच, यस, सही अटैचमेंट हमें करना वेरी नाइस, थैंक यू। यस नेहा माता जी, योर हैंड वाज आल्सो रेज्ड। हरे कृष्ण माता जी, ज्यादा करा माता जी अपने अटैचमेंट के बारे में बताया था कि अटैचमेंट से हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्टेकल्स पहन लेते हैं, चश्मे लगा लेते हैं और सबको इक्वल तरह से नहीं देखते हैं। बट जब हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम सबको समभाव से देख पाते हैं। और आपने बताया था कि देयर आर टू लाइन्स, कृष्णाज विल और माय विल। तो जब ये मीट करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और जब नहीं मीट करते तो हम दुखी हो जाते हैं। बट हमें शांति से बैठ जाना चाहिए और कृष्ण की मर्जी और उनके विल पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो कृष्ण कर रहे हैं वो आउट ऑफ मर्जी और मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। और आपने ये भी बताया था कि अटैचमेंट इस पे डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास कितना है और क्या है, क्योंकि एक बेगर भी अपने उस बाउल से अटैच हो सकता है। यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर द रिविजन। तो अब हमारी नेक्स्ट क्वालिटी है निरअहंकार। कृष्णा लाइक्स अ डिवोटी जिसके अंदर अहंकार नहीं होता। तो आज हम समझेंगे अहंकार क्या होता है और कैसे हम लोग निरअहंकार का ये गुण अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत्त होइया, कि जो अहंकार में मत होता है वो भगवान के चरण कमलों को ठुकरा देता है। दैट मीन्स जो इस मटेरियल वर्ल्ड में आता है वो भगवान के चरण कमलों को ठुकरा के ही आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम सब वो अपराधी हैं। तभी हम इस जेल में आए हैं, वरना हम इस जेल में नहीं आते। तो हम सब ने ये अपराध किया है कि हमने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को ठुकराया है। हाँ, और अब इसलिए हमने असत को सत मान लिया है। दैट मीन्स हमारे अंदर फॉल्स ईगो आ गया है, तभी हम लोग असत को सत मानते हैं। इसका मतलब इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। असत्य सत्य कोरी मानी। दैट मीन्स जो चीज असत थी वो सत हो गई हमारे लिए। असत क्या क्या है? ये जो मैटर है, इट्स असत, और उसको हमने रियलिटी मान ली। द फर्स्ट अटैक ऑफ असत्य सत्य कोरी मानी इज आई एम दिस बॉडी। ये बॉडी, ये मैटर है, बट हमने क्या मान लिया? यही सत्य है, ये असत है। दिस कम्स फ्रॉम प्रकृति एंड इट विल गो इन प्रकृति। बहुत टेम्पररीली हमें ये मिला है, बट हमने इस पे ही अपनी आइडेंटिटी जमा दी। मैं ये बॉडी हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं एक लड़का हूं, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ अमेरिकन हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। This identification is asatya satya korimani. This is false ego, मिथ्या अहंकार। तो जब भगवान कहते हैं आई लाइक अ डिवोटी हु इज, जिसके अंदर अभिमान नहीं होता, आई लाइक अ डिवोटी जो निरअहंकार होता है, उसका मतलब वो भगवान कहते हैं कि मुझे एक वैसा डिवोटी अच्छा लगता है जिसके अंदर फॉल्स ईगो नहीं होती। हाँ, विच इज अबव फ्रॉम फॉल्स ईगो। तो मैं अब आपको एक क्लिप दिखाऊंगी, और 2 मिनट क्लिप। उसमें जैसे अभी नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया, ये ना, एक सेकेंड, शो अहंकारे मत्ता हुआ, तो हम देखेंगे हाउ फॉल्स ईगो हमें मत कैसे इंटॉक्सिकेट कर देता है। 1 सेकेंड।
So therefore, manasapi Sureshwaraihi. So Madhusudana means Madhu Klibam cha Madhvike Krite Karma Shubhashubhe Bhaktanam Karmanam Chaiva Sudanam Madhusudana. So Madhusudan means one who specifically destroys our false ego. So false ego is sometimes compared to Madhu. Madhu means honey. Honey has two qualities. One quality of honey is it is very sweet. And the second quality of honey, which may not be so well known, is that if you have sufficient quantity of honey, it can be intoxicating. It will be intoxicating. So similarly, false ego is compared to honey. Why? Because all the false conceptions which we have about ourselves, which makes us feel that we are so great, I am so great. And when people come and reinforce that false conception by telling us that you're so great, and when we hear from others how great we are, number one, it sounds very sweet. Right? Ah, you are so great, you are so wonderful. We may deny, but it sounds sweet. And then, if so many people keep saying the same thing, then you start getting intoxicated. Like if so many are saying, means democracy means majority. So, looks like everyone has a very good idea about my glories. So it can get intoxicating. So therefore, Krishna tries to save us and protect us from this intoxication, first through his instructions, which he gives. And the second is through his own pastimes. And those pastimes make any sane, intelligent person step back and look at those pastimes and think, okay, who am I? Yeah, here is the person who's really great. Here is the person who has a genuine birth and genuine pastimes. So looks like there is someone really great here. And I should not be thinking about that myself. So यस सो प्रभु जी ने हमें क्या बताया कि जो अहंकार है वो एक हनी से कंपेयर किया गया है। हनी स्वीट होती है और इंटॉक्सिकेटिंग होती है। अहंकार है मत्ता हुआ, हम इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं। पहले तो हमें लगता है हम इतने ग्रेट हैं अपनी मटेरियल क्वालिफिकेशंस में, तो ये ऑनर्स कर रही हूँ, यहाँ से ग्रेजुएटेड हूँ। आजकल तो कितना लोग गर्व करते हैं ना, दूसरे अपने पड़ोसी को बताते हैं, शर्मा जी मेरा बेटा तो अमेरिका में सेटल्ड है जी, कनाडा में जॉब लगी है उसकी, है ना। कितना गर्व करते हैं। तो ये मटेरियल क्वालिफिकेशंस। और स्पिरिचुअलिटी में अगर खुद को ऐसा लगता है वाह विनम्रता तो पूरी आ रही है मेरे अंदर, सहन भी कर लेती हूँ अब मैं, बस धीरे धीरे ऐसे शुद्ध भक्ति की तरफ जा रही हूँ। वैदिक साधना भक्ति नहीं, अब तो मैं राग अनुगा की ओर लग रहा है, मतलब लक्षण तो आने शुरू हो गए हैं, मतलब थोड़े थोड़े ना। हाँ, और अगर हम लोग बोलते हैं, जैसे एक लेक्चर दिया, वाह कितना अच्छा लेक्चर दिया, प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और फिर दूसरे लोग बोल देते हैं माता जी सो ग्रेट, लगता है नहीं नहीं माता जी, हम ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं माता जी ग्रेटनेस तो गुरु की है, और अंदर से थैंक यू थैंक यू। हाँ, और फिर और लोग बोलते हैं यू आर सो ग्रेट, यू आर सो दिस, यू आर सो दैट। धीरे धीरे हमें क्या लगता है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो झूठ तो नहीं होगा जी, सच तो है, कुछ तो सच होगा ही ना इसमें, तभी तो इतने लोग बोल रहे हैं, वरना क्यों बोलते। तो हम ऐसे ही ऑलरेडी अहंकार से मत होते हैं, और ऐसी प्रेजेस सुन सुन के, फॉल्स प्रेजेस सुन सुन के और अहंकार से मत हो जाते हैं, तो स्वीट लगता है और इंटॉक्सिकेटिंग होता है। सो दिस इज द नेचर ऑफ फॉल्स ईगो, जिससे हमेशा हमें बच के रहना चाहिए।
है ना। और फिर उन्होंने बताया कि हम कैसे इस फॉल्स ईगो से ऊपर उठ सकते हैं, अगर हम ये जाने कि हम कौन है। वी नो, वी आर थिंकिंग वी आर ग्रेट, बट जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो हमें पता लगता है कि भगवान इज एक्चुअली द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु इज एक्चुअली ग्रेट। कैसे? तो एक प्रभुपाद लीलामृत में, प्रभुपाद लीलामृत में नहीं है ये, मेमोरीज एक बुक है जिसमें प्रभुपाद जी के एक एनेक्डोट्स हैं। तो इसमें एक एनेक्डोट आता है, इसमें तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि जब वो लॉस एंजलिस में थे, तब प्रभुपाद ने उनको कहा, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोला कि गेट द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ भागवतम। सो तमाल कृष्ण महाराज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ भागवतम लेकर आए। आपने देखा होगा उससे बहुत सारे ब्रह्मांड की ड्राइंग बनी हुई है, कवर पेज पे ब्लू कलर का, उसके ऊपर बहुत सारे यूनिवर्सेस की ड्राइंग बनी हुई है। तो प्रभुपाद जी ने उसको देखा और बोला कि देखिए, there are so many innumerable universes. So Tamal Krishna Goswami Maharaj says कि yes Prabhupada, there are so many innumerable universes. तब प्रभुपाद ने बताया कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो तो अनंत है। महाराज कहते हैं हाँ प्रभुपाद, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं इट इज 3/4 ऑफ कृष्णास क्रिएशन। पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान की 3/4 क्रिएशन है, और जो ये मटेरियल वर्ल्ड है भगवान की ये 1/4 क्रिएशन है। हाँ, तो वो कहते कि 3/4 यूनिवर्स तो अनंत, क्रिएशन तो अनंत है, कितनी बड़ी है। और इवन ये 1/4 क्रिएशन ऑफ दिस मटेरियल यूनिवर्स, ये भी कितनी इनॉर्मस है, हम सोच भी नहीं सकते। अब कितनी एनॉर्मस है ये जरा हम सोचते हैं, हम सोच सकते तो नहीं है, और हम सोचने का प्रयास भी करेंगे तो ढंग से हम उसको समझ नहीं पाएंगे। बट हम एक बारी एक ट्राई मारते हैं कि ये जो भगवान की क्रिएशन है ये कितनी बड़ी है। मैंने आपको पता नहीं क्रिएशन कौन सी क्लास, कौन से वाले ग्रुप की क्लास में बताया था, बट सुन लीजिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता लग जाएगा। कृष्णा जब अपने आप को पहले एक्सपैंड करते हैं, तो द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इज बलराम। बलराम इज ऑल्सो भगवान। कृष्णा और बलराम में कोई फर्क नहीं होता, द ओनली फर्क इज बलराम सेवक भगवान है जो कृष्ण की सेवा करते हैं, और भगवान कृष्ण सेव्य है जो सेवा को एक्सेप्ट करते हैं। एक काले हैं गोरे, बस ये फर्क है। और उन बलराम से फर्स्ट व्यूहू, चतुर्व्यूह, जो फर्स्ट व्यूह निकलता है, उसमें 4 चतुर्व्यूह में फर्स्ट एक 4 एक्सपेंशंस में आते हैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण। और जो ये संकर्षण है वही शेष जो है। अब उनसे, ये जो मूल संकर्षण है उनसे एक और सेकंड व्यू निकलता है, अगेन अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण एंड वसुदेव। ठीक है, तो वो उन चारों में से मेन होते हैं संकर्षण, उनसे दोबारा एक व्यू निकलता है। फिर सेकंड सेट, जो सेकंड क्वाड्रेंट के संकर्षण है, उनसे आते हैं 3 पुरुष अवतार। पहला पुरुष अवतार है महाविष्णु, हाँ, कारण दक्षाई विष्णु, जो कारण सागर में शयन कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनके श्वास लेने छोड़ने से इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस आती हैं। जैसे ही भगवान सांस छोड़ते हैं, इतनी सारी यूनिवर्सेस प्रकट होती है, और जैसे ही सांस निकालते हैं, सारी यूनिवर्सेस उनके अंदर चली जाती है। Innumerable. I cannot count, you cannot count, even in our dreams, in anyhow we cannot count. So many innumerable universes. और हर एक यूनिवर्स के अंदर सेकंड पुरुष अवतार विच इज कॉल्ड गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर्स। गर्भोदक्षाय विष्णु हर एक ब्रह्मांड के लोअर हाफ में अपने ही पसीने में लेटे होते हैं, गर्भोदक सागर में, उसी सागर में जिस सागर में वराहदेव ने भूमि को अंदर गाड़ दिया था, गर्भोदक सागर में। और उन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल आता है जो सबसे ऊपर सत्यलोक में जाके खिलता है, वहां पर ब्रह्मा जी बैठते हैं। ठीक है, क्लियर?
और फिर तीसरे पुरुष अवतार होते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु, क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं। इन एवरी एटम मॉलिक्यूल, परमाणु जीवाणु के हृदय में परमात्मा स्वरूप में वो क्षीरोदक्षय विष्णु विराजमान होते हैं। अब ये एक ब्रह्मांड का मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, एक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर सत्यलोक होता है और सबसे नीचे पाताल। हम 7th फ्लोर पे हैं, ठीक है। हमसे ऊपर 7, हमसे ऊपर आई थिंक 6 और नीचे 7, समथिंग ऐसा कुछ रेशियो में ऐसे हेवनली प्लैनेट्स और हेलिश प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। और बीच में अर्थ नहीं है, बीच में पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक में बहुत द्वीप है, जिसमें एक द्वीप जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप में बहुत प्लैनेट्स हैं। उस एक प्लैनेट का नाम अर्थ है। उस अर्थ में बहुत कंट्रीज है। उस कंट्रीज में एक इंडिया है। उस इंडिया में बहुत स्टेट्स है। उस स्टेट, आप तो अलग अलग स्टेट्स में हो। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो एक स्टेट गुजरात है, गुजरात में एक सिटी है अहमदाबाद, अहमदाबाद में एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में, इस सोसाइटी में बहुत सारी सोसाइटीज है। फिर सोसाइटीज में इतने सारे टावर्स है, इतने सारे टावर्स में इतने सारे फ्लोर्स है, इतने सारे फ्लोर्स में इतने सारे हाउस नंबर्स है, हाउस नंबर्स में इतने सारे रूम्स है, इतने सारे रूम्स में एक रूम में एक कोने में मैं क्लास दे रही हूँ। सो वी आर सो ग्रेट ना, सो ग्रेट। यही प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला कि अम, जब कि इन सब में 7th फ्लोर में इतने सारे द्वीप है, इतने सारे। अभी तो मैं वो सिर्फ द्वीप बता रही थी, उसमें भी कितने सब डिविजन्स होते हैं, कितने उसमें और प्लैनेट्स होते हैं, किसमें और। मैं तो दिमाग ही थोड़ा ऑफ हो जाता है सुनते सुनते इसको। बट उसके बाद प्रभुपाद ने कहा लॉस एंजलिस है, लॉस एंजलिस में से एक चर्च को हमने इस्कॉन सेंटर बनाया और उसमें एक तमाल कृष्ण महाराज। तो दिस इज हाउ प्रभुपाद उस पॉइंट को बार बार इटरेट करते हैं, बार बार हमें कि एक्चुअली ग्रेट इज कृष्णा, है ना। सो मैं आपको बता रही थी कि गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, है ना। जो सत्यलोक में ब्रह्मा जी का निवास होता है। ब्रह्मा जी, हम एक एवरेज मनुष्य कलयुग में कितने साल जीता है? 100 साल। ऑल्दो 60-70 में वो आउट हो जाता है, बट आइडियली तो 100 साल उम्र शास्त्र अनुसार लिखी है ना, कि वो 100 साल एवरेज एवरेज 100 साल जीता है। और ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते, बट उनके 100 साल और हमारे 100 साल बहुत अलग होते हैं। सो आई रीड एन आर्टिकल by Prabhupada. By human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. The duration of the material universe is limited. It is manifested in cycles of kalpas. A kalpa is a day of Brahma. एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटे होते हैं। A kalp is a day of Brahma, and one day of Brahma consists of 1,000 cycles of Chaturyug. चतुर्युग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये एक चतुर्युग होता है। ऐसे हजारों चतुर्युगों से एक कल्प बनता है, जो ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे होते हैं। द साइकिल ऑफ सत्य इज कैरेक्ट, चलो सत्य युग में सबको पता है, वर्च्यू होती है, विजडम होता है, धर्म होता है, चारों धर्म के स्तंभ रहते हैं सत्य युग में। एंड वो होता है 17,28,000 ईयर्स का। त्रेता युग होता है 12,96,000 ईयर्स का। द्वापर युग होता है 8,64,000 ईयर्स का। और कलयुग होता है 4,32,000 ईयर्स का। इसको अगर आप टोटल करो तो कुछ कितना बनता है, आई डोंट नो, सम कैलकुलेट कर लेना आप सब। तो कुछ कुछ लैक्स ऑफ ईयर्स बनते हैं, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो थाउजेंड्स में, कुछ करोड़ ईयर्स आर द वन डे ऑफ ब्रह्मा, 12 घंटे ऑफ ब्रह्मा। सिमिलरली ऐसे ही 12 घंटे ब्रह्मा की रात होती है, और ऐसे 100 साल वो रहते हैं। तो हम कितने करोड़ जन्म मर मिट के दोबारा पैदा हो जाएंगे हम। और वो जब ब्रह्मा जी
का अपनी आयु पूर्ण करते हैं, तब भगवान श्वास अंदर लेते हैं, वो है महाविष्णु। श्वास छोड़ते हैं तो ये सब, और श्वास अंदर लेते हैं तो सोचो ना, अभी हमने एक दिन बोल रहे हैं कुछ पता नहीं कितने, व्हाट आई डोंट इवन नो द कैलकुलेशंस, और इनटू 100 कर दो उसको ना, नहीं, इनटू 100 तो 100 दिन हो जाएंगे, 100 साल करने, पहले उसको इंटू 365 करना, फिर उसको इंटू 100 करना, तो वो ड्यूरेशन होगी ब्रह्मा जी की लाइफ की। सोचो हम कितने ग्रेट हैं, हम अपने आप को कितना ग्रेट मानते हैं। तो हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है, हमें हमेशा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जैसे ही अहंकार आ रहा होता है, हमें तुरंत रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि बार बार सोचना चाहिए "अरे, मेरी स्थिति क्या है, किस चीज के लिए अहंकार कर रहे हैं, किस पर अहंकार कर रहे हैं, हमारी सिचुएशन क्या है ना। और जब तक हम अपनी स्थिति पर मनन नहीं करेंगे, हम एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा पफ्ड अप रहेंगे विथ प्राइड। और आपको पता है, आई शो यू वन श्लोका, इट इज श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 5वें अध्याय के 29 श्लोका नंबर है। इसमें इसमें भगवान बताते हैं, इसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, महत तत्व और द ग्रेट कॉजल ट्रूथ। बेसिकली महत तत्व मैं आपको क्या बताऊं, मटेरियल क्रिएशन समझ लो। मटेरियल क्रिएशन ट्रांसफॉर्म्स इनटू फॉल्स ईगो which is manifested in 3 phases: cause, effect, and the doer. All such activities on the mental plane are based on the material elements, gross senses, and mental speculation. The false ego is represented in 3 modes. Basically, the first thing, जब हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, सिर्फ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स, द पहली रूट कारण, जब हम इस मटेरियल यूनिवर्स में आते हैं, इट्स फॉल्स ईगो। इट्स मतलब क्रिएशन का, हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में आने का रूट कॉज, फर्स्ट कॉज इज फॉल्स ईगो। सी, इसका पर्पट इज वेरी ब्यूटिफुल। महक माता जी, अब यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर हम एक बार पर्पट को पढ़ते हैं। Yes, Mataji. A pure living entity in its original spiritual existence is fully conscious of its constitutional position as an eternal servitor of the Lord. All souls who are situated in such pure consciousness are liberated, and therefore they eternally live in bliss and knowledge in the various Vaikuntha planets in the spiritual sky. When the material creation is manifested, it is not meant for them. यस, सो ये कुछ ना, आप ऐसे समझो कि अरे मैं कितना फिलोसॉफिकल हो गया आज का क्लास, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम सब भगवान की मार्जिनल एनर्जी हैं। अब हम सब कुछ जीव, हम सबके पास ना चॉइस है, कृष्णा या माया, सिंपल। कुछ लोगों ने कृष्णा को चूज कर लिया, ठीक है, और कुछ लोगों ने माया को चूज कर लिया। जिन लोगों ने कृष्णा को चूज कर लिया, दे आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन कि फर्स्ट, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सेकंड, आई एम कृष्णेरा नित्य दास। और वो हमेशा लिबरेटेड रहते हैं, अपनी ट्रू ईगो में सिचुएटेड रहते हैं, हमेशा भगवान के साथ आनंद प्रमोद करते हैं गोलोक वृंदावन में। और ये मटेरियल वर्ल्ड उन लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि दे हैव वाइजली चूजन कृष्णा। ये मटेरियल वर्ल्ड किस लिए है? उन जीवात्माओं के लिए जिन्होंने बोला कृष्णा आप ही क्यों एंजॉय करोगे, मैं भी क्यों नहीं एंजॉय कर सकता अलग से। तो कृष्णा कहते हैं ओके, एंजॉय अलग से। तो हमें यहाँ भेज देते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, तो हमें यहाँ इतनी सजा मिलती है, इतनी सजा मिलती है कि फिर हमें समझ में आता है सॉरी कृष्णा, मैं कर ही नहीं सकता एंजॉय आपके बिना। तो ये मटेरियल वर्ल्ड उन लोगों के लिए है जो उस ट्रू ईगो को कन्वर्ट कर देते हैं फॉल्स ईगो में, और जो समझते हैं मैं ये शरीर हूं, मैं भोगता हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। हाँ, सो ऐसे लोगों के लिए मटेरियल वर्ल्ड।
जो जो लोग कृष्णा को चूज कर लेते हैं, अपनी ट्रू ईगो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हमेशा रहते हैं, दे आर कॉल्ड नित्य मुक्ता, एंड दे हैव नथिंग टू डू विद द मटेरियल क्रिएशन. द मटेरियल क्रिएशन इज मेंट फॉर रिबेलियस सोल्स, जो निताई के चरण कमलों को धिक्कार देते हैं, who are not prepared to accept the subordination of, जो भगवान के रूल, भगवान को बेसिकली ऐसे नहीं जीवन जीना चाहते कि मैं भगवान को प्रसन्न करके प्रसन्न होऊंगा, वो भगवान को छोड़कर प्रसन्न होना चाहते हैं. क्यों? वो समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं, क्योंकि अगर वो जानेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो उनको ये जानना पड़ेगा कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान को प्रसन्न करे बिना प्रसन्न नहीं हो सकता. बट वो जो ट्रू आइडेंटिटी है, जो उनका वो नित्य धर्म है, उसके ऊपर एक अंधकार की लेयर जम जाती है, और वो समझते हैं मैं ये शरीर हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं एक लेडी हूं, मैं एक मैन हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, कुलीन ब्राह्मण हूं, हाँ त्रिपाठी हूं, ये हूं वो हूं, PhD हूं, XYZ. All of this is called नैमित्तिक धर्म. आई एम टेकिंग यू इनटू जैव धर्म नाउ. बट एक होता है नित्य धर्म और एक होता है नैमित्तिक धर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नित्य धर्म होता है, जैसे अगर मैं आपको पूछूं, एक पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म क्या है? What is the nature of water? What will you say? Yes, Riya Mataji. हरे कृष्ण माता साहब, प्रणाम साधना गौरी. उसका धर्म है तरलता. यस, पानी का धर्म है तरलता. हाँ, सॉल्ट का धर्म क्या है? नमक का. व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट? यस महक माता जी. नमकीन होना. यस, सॉल्ट का धर्म है नमकीन होना. अब बताइए, कोई बता सकता है कि शुगर का धर्म क्या है? यस श्रुति माता जी. मिठास माता जी. यस, मीठा होना. अगर वो सॉल्ट स्वीट है, क्या वो सॉल्ट होगा? If salt is sweet, is it worthy of being called as salt? No, then it's I think sugar only. दोनों सफेद हैं, जिसको कुकिंग नहीं आती उसको आइडेंटिफिकेशन भी नहीं पता लगती बिना चखे, है ना? सो सिमिलरली, अगर वो पानी इन कोल्ड टेम्परेचर जम गया और वो आइस हो गया, तो उसने अपना धर्म बदला नहीं, छोड़ा नहीं, बट वो टेम्पररीली शिफ्ट हो गया to being ice. But when it again gets those circumstances, then it again will become water. Okay? Similarly, we are Krishna's marginal energy. We are part and parcels of Krishna. And हमारा नित्य धर्म है to love and to serve God. टू लव एंड टू सर्व. यू कैन सी, अभी भी हम किसी ना किसी को लव कर रहे होते हैं, किसी ना किसी को सर्व कर रहे होते, चाहे वो देश हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, है ना? तो लव एंड टू सर्व इज आवर नित्य धर्म. बट अंडर सम सर्कमस्टेंसेस हमारा नित्य धर्म कभी छूट नहीं सकता, क्योंकि हम हमेशा आत्मा ही है, हम हमेशा कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल ही है. वो नित्य धर्म कभी छूटेगा नहीं, बट वो टेम्परली परिवर्तित हो जाता है. एंड दैट परिवर्तित धर्म इज कॉल्ड नैमित्तिक धर्म. आई होप इट इज नॉट बिकमिंग टू टेक्निकल. मैं अपना बेस्ट बेसिक वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ. In some circumstances of what? Krishna, I don't want you, I want Maya. Krishna, why are you only the enjoyer? I want to enjoy, I want to see Netflix, I want to binge watch, I want this, I want that, I want to do shopping, I want to do Insta, I want to do this, I want to do that. I want to enjoy life. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना?
आई एम द प्रोपराइटर, ये घर मेरा, बैंक बैलेंस मेरा, गाड़ी मेरी। आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप की डेस्टिनी बनाता हूं। हम्म। तो ये क्या है? अंडर सम सर्कमस्टांसेस, ये अंडर दैट सर्कमस्टांस है जब हमारा नित्य धर्म के ऊपर हम एक अहंकार की कवरिंग डाल देते हैं और हम समझते हैं मैं ये शरीर हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना। ठीक है, गॉट इट? एंड दैट परिवर्तित धर्म इज कॉल्ड नैमित्तिक धर्म। इवन दिस, दैट आई एम अ ब्राह्मणा, आई एम अ त्रिपाठी, आई एम अ शूद्र, दिस इज ऑल्सो नैमित्तिक धर्म। ये नित्य धर्म नहीं है क्योंकि ये बॉडी से आता है। मैं एक ब्राह्मण की फैमिली में, अरे तुम अभी हो ना, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन जाओगे, तो नित्य धर्म हुआ, चेंज हो गया। लो, कल मैं मर गई, परसों मैं बॉर्न हो गई एक एलिफेंट किंगडम में, तो 2 दिन में ही धर्म चेंज हो जाते हैं क्या? नहीं, नित्य धर्म, नित्य मतलब पता है क्या होता है? नित्य, नित्य मतलब इटर्नल, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो मैं लड़की हूं, कल लड़का हो गई तो नित्य है ये? नो। तो नित्य वो धर्म होता है, चाहे मैं आज कॉकरोच हूं, कल बिल्ली हूं, परसों मॉस्किटो हूं, तरसों इंद्र हूं, परसों सुकर हूं, कुछ भी हूं, बट वो धर्म नहीं चेंज होगा। वो धर्म मिटाए नहीं मिट सकता, और वो है कृष्णेरा नित्य दास। मैं कृष्ण की दास हूं, थी, हमेशा रहूंगी। बट I have forgotten that because of a layer of false ego, which is called naimetic dharma. And that layer of false ego right now is I'm a girl, I'm in here, I am this, I am that. Tomorrow will be I'm a boy, I am this, I am that. It is always changing. और उसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, मिस आइडेंटिफिकेशन। भूल गए अपना नित्य धर्म, मान बैठे अपने आप को नैमित्तिक धर्म में, अपने आप को गलत आइडेंटिटी बना ली। आधार कार्ड दिखाते हैं मैं ये हूं, अरे ये कैरी बैग है, आप नहीं हो, आपका कवर है ना? when we understand our true identity कि मैं कृष्ण की दास हूं, our life becomes successful। बट ये जो चेंज है ना, इट्स नॉट दैट इजी, इट टेक्स टाइम। क्योंकि इतने जन्मों से हम अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करते हुए आ रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं? अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते हैं। आईज, नोज, ईयर्स, हर एक सेंस को भगवान की सेवा में लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं। धीरे धीरे मन भगवान की सेवा में जाता है। वाह, ऐसे बोलते ना, वाह, इनका मन भी लग गया। मन लगना बड़ा मुश्किल होता है, पता है? मन नहीं लगता जब तक हम वैदिक साधना भक्ति करते हैं, मन नहीं लगता। रूल्स एंड रेगुलेशन वाला मतलब करनी है, रिपोर्ट कार्ड में मिलता है 16 आवर्स डन, हाय राम, डन, खत्म हुआ कलेश। बीट बैक ऑन द क्रूसिफायर है, सबके घर में एक कील होती है ना, उस पे क्रूसिफाई कर देते हैं हम लोग अपने बीट बैक को। डन फॉर टुडे। आज के, आज तो तुम शक्ल मत दिखाना, कल सुबह शक्ल दिखाना, ठीक है? खत्म, खत्म कर देते हैं, क्योंकि अभी इंद्रियां तो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, मन नहीं लगा, है ना? बट मन कब लगता है? आई वॉन्ट टू चांट, आई वॉन्ट टू हियर, आई वॉन्ट टू रीड। ये वॉन्ट जब मन लगता है, फिर धीरे 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 बुद्धि लगती है। जब बुद्धि बोलती है बेटा तुझे वो नहीं करना, यही करना है, तो बुद्धि लगती है। और फिर धीरे 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 अहंकार सोचता है भाई, इंद्रिया भी गई, मन भी गया, बुद्धि भी गया, अब चलो मैं भी चलता हूँ। तो अहंकार सोचता है अब मैं अकेला क्या रहूं, अब मैं भी चलता हूँ। बट ये अहंकार का परिवर्तन होना इज अ टास्क। क्यों? बड़े बड़े योगी, तपी, ध्यानी सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, अहंकार नहीं कर पाते। फिर भी क्या अहंकार रह जाता है? मैंने किया, मैंने 16 माला की। अरे ये भी अहंकार है। हम नहीं, इतना सटल होता है, इतना सटल, यू कांट डिटेक्ट इट ऑल्सो कि आपके अंदर अभिमान है, कांट डिटेक्ट इट, इतना सटल होता है वो।
इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर भी होता है वो, क्योंकि कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि उनके अंदर अभिमान है। बट कृष्णा को ये अभिमान का फोड़ा फोड़ने में बड़ा मजा आता है। जैसे ही हमें अभिमान का फोड़ा होता है ना, वो करते हैं पुइंग और फोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अपने भक्त के अंदर वो अभिमान का फोड़ा अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। तो जब तक ये अभिमान नहीं जाएगा ना, तब तक कृष्ण हमें नहीं स्वीकारेंगे। अभिमान मतलब अहंकार नहीं जाएगा, है ना। सो इसलिए हमें हमेशा जानना चाहिए कि दिस प्लेस इज नॉट टू गेट सेटल, ये मृत्यु लोक है। हाँ, दुखालयम है। यहाँ पर सेटल नहीं होना, वी हैव टू वाइंड अप। जस्ट वी हैव टू बी इन अ मेंटालिटी, हैव टू वाइंड अप। आई डोंट हैव टू गेट सेटल्ड है। जी मेरा बच्चा कनाडा में सेटल हो गया, अरे सेटल नहीं होना, वी हैव टू वाइंड अप। टॉयलेट में जाके सेटल होते हैं? नहीं, प्योरीफाई करते हैं अपने आप को और बाहर निकलते हैं। आजकल तो टॉयलेट भी ऐसे हैं, जाओ अंदर टीवी लगा होगा, पूरा एयर कंडीशनड टॉयलेट्स होंगे, बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ो। टाइम तो मिलता नहीं है भाई, बैठ के रील्स देखो। आजकल के टॉयलेट्स की मैं बात नहीं कर रही, पहले just purify yourself and come out. Similarly, this material world, purify your garbage mind and go out. So we have to wind up. We don't have to get settled है ना। सो ये हम लोग लेकिन इसको वाइंड अप सिर्फ अपने अहंकार की वजह से नहीं कर पाते। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ अपने अहंकार की वजह से आए हैं, और अभी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ अपने अहंकार की वजह से ही हैं। जब हमारा अहंकार कृष्ण ये समझ लेगा कि ये बॉडी नहीं हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, बस खत्म। योर ड्यूरेशन इन द मटेरियल वर्ल्ड खत्म। इतना ही जर्नी है, बस अपने अहंकार को समझाना है। बट अभी हमें क्या लगता है, आई एम सो इम्पोर्टेंट, आई एम सो ग्रेट, मेरे बिना ये लोग ये कर ही नहीं सकते, मैं इतना ग्रेट हूं, मैं इतना इम्पोर्टेंट हूं। अपने आप को कौन से महापुरुष हम लोग समझते हैं, है ना। और हमें लगता है कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मेरी, बोलते हो अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसे बोलने में ना थोड़ा शर्म आती है। प्लीज आई हैव सम ईगो, प्लीज ऑनर माई ईगो। तो इसको हमने चेंज कर दिया, आई हैव सम सेल्फ एस्टीम, आई हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लीज काइंडली एक्नॉलेज इट। ईगो बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, आई हैव सम ईगो, प्लीज रिस्पेक्ट माई ईगो। इसको हमने चेंज कर दिया सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट ना हमें पता होना चाहिए, इट इज नॉट, जैसे बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, इट इज नॉट यू डिमांड इट रिस्पेक्ट कैन नेवर बी डिमांडेड, इट्स ऑलवेज कमांडेड। हाउ, इफ यू विल ऑलवेज से कि सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, या कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं डोर मैट। हाँ, क्या समझा आप सबने मुझे? ऐसे अगर हम लोग सोचते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमें क्यों चाहिए? खुश होने के लिए। क्या ये खुशी है? कोई मुझे आदर नहीं करता, गिव मी सेल्फ रिस्पेक्ट, खुशी है ये? नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट तब आती है व्हेन यू आर सेल्फलेस, व्हेन यू डोंट हैव एनी डिजायर फॉर दैट रिस्पेक्ट, तो सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर कोई आप ऐसे बोलो आई हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मी, बोलेंगे अरे है इसको तो अपने रिस्पेक्ट की पड़ी है, पता नहीं कैसा है, छोड़ो। हाँ, प्रतिष्ठे, एक चैतन्य चरितामृत में वर्ष आता है, प्रतिष्ठा चेरा स्वभावे जगत विदिता, ये ना चाही समथिंग। किसी को याद है ये श्लोका? मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, मेरे को भी नहीं भूल गया मुझे। जेना चाही समथिंग समथिंग ईश्वर अनिर्मिता, दिस इज समथिंग समथिंग, वो मैं भूल गई बीच का। सो बेसिकली प्रतिष्ठा जो चाहता है उसको नहीं मिलेगी, और जो नहीं चाहता उसको मिलेगी। ये प्रतिष्ठा का स्वभाव है। हाँ, सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट्स कमांडेड। सो अगर हम सेल्फलेस होंगे, अगर हम पर्सन ऑफ गुड मोरालिटी एंड कैरेक्टर होंगे, पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। पर अगर आप रिस्पेक्ट के पीछे भागोगे, रिस्पेक्ट भी दूर चली जाएगी। और अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो हैप्पीनेस है ही नहीं, इट इज गिविंग यू मोर डिस्ट्रेस। तो देखो ना, हर एक चीज का निष्कर्ष इस शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिवा सहेशुना अमानिना मान देना। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी,
वही आप, दैट विल बी द रियल हैप्पीनेस। अपनी खुद की रिस्पेक्ट को भीख मांगते हुए फिरोगे, डिस्ट्रेस में रहोगे, है ना। दैट विल नेवर गिव यू रिस्पेक्ट। और अगर रिस्पेक्ट नहीं भी मिली, अगर गालियां भी मिली, इट विल, यू विल बी लीस्ट बॉदर्ड, बिकॉज यू नो योर रिलेशन इज विद कृष्णा, and you have to inculcate the quality of nirahankara. Okay, I don't want abhiman, I don't want praises, I don't want criticism. आप दोनों से दूर रहोगे। मिल रहा है अभिमान, मिल रहा है प्रेजेस, ओके। नहीं मिल रहा, ओके। मिल, चेस्टाइजमेंट मिल रही है, ओके। नहीं मिल रहा, ओके। सो आपको वो बॉदर नहीं करेगा, आप उससे ऊपर रहोगे। क्यों? क्योंकि आप बॉडली कंसेप्शन से ऊपर रहोगे। कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। क्यों? My relation is with Krishna. Krishnera Nityadas. I am fixed in that identity. तो मेरे को ये बॉडीली आइडेंटिटी की फियरफुलनेस नहीं सताएगी, मान प्रतिष्ठा सर्दी गर्मी नहीं सताएगी, क्योंकि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी में फिक्स हो चुकी हूँ, है ना। बट अभी हम क्या होते हैं, थोड़ा सा भी हमें मिलता है और हम इतने अहंकारी हो जाते हैं। एक एनालॉजी आती है एक फ्रॉक की। एक फ्रॉक को एक बार ही 1 रुपए का सिक्का मिला। उसने कहा कि भाई, किसी फ्रॉक, पूरे मेरे फ्रॉक की कम्युनिटी में किसी के पास भी 1 रुपए का सिक्का नहीं है, मेरे को 1 रुपए का सिक्का मिला। वो, आई हैव गॉट दैट 1 रुपी कॉइन, मैं इतना ग्रेट हूं, अब देखता हूँ कौन फ्रॉग आता है, मेरे पास है वो 1 रुपए का सिक्का। हाँ, फिर एक एलिफेंट आ रहा था सामने से, वो कहता हेलो, आई हैव 1 रुपए का सिक्का, तुम क्या हो, एलिफेंट? वो एलिफेंट सुना नहीं फ्रॉक का टुरर टुरर, वो चलता गया अपना। फ्रॉक ने कहा हेलो मिस्टर, किसके सामने आ रहे हो, देखो तो, मैं 1 रुपए का सिक्का ओनर, मोनोपोली है मेरी 1 रुपए के सिक्के के ऊपर। एलिफेंट ने बॉदर नहीं किया, आता गया आता गया आता गया। एलिफेंट ने ऐसे पैर रखा, समहाउ वो फ्रॉग पिचका नहीं, बच गया। फ्रॉग ने कहा हाश, आज जान बची। उस एलिफेंट ने 2 कदम और आगे रखे और बहुत सारा मल त्याग दिया, और वो फ्रॉग उस मल के नीचे स्वाहा हो गया। ये हमारा अभिमान है मटेरियल वर्ल्ड में। हमें क्या लगता है, मैं ये हूं, मेरे पास टेस्ला, गाड़ी, बंगलो, मैं हूं, कितना ग्रेट हूं मैं, ये वो, और डेथ आती है, उसके नीचे स्वाहा हो जाते हैं हम लोग, सारा अभिमान चूर 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 चूर। तो ऐसा अभिमान है, और आपको पता है ये अभिमान ही रूट कॉज है सारे अनर्थों का। एंगर इससे, क्रोध इससे, ग्रीड इससे, जेलसी इससे, एनवी इससे। तो भगवान बोलते हैं निरअहंकार, कर लो जो करना है। मुझे ऐसा भक्त पसंद है जो निरअहंकार होता है, उसमें ही सारी क्वालिटी आ गई। आप कृष्ण के नित्य दास बन गए, ऑटोमेटिकली सारी क्वालिटी तो आपके अंदर ही आ गई। कितने चतुर है ना भगवान। बस एक चीज मांग लिया हमसे, निरहंकार। आई लाइक अ डिवोटी हु इज, एक वर्ड में बताओ, निरअहंकार। मतलब वो कृष्ण, वो उसने मान लिया कि वो कृष्ण का नित्य दास है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारी क्वालिटीज आ गई। तो भगवान को ऐसा, क्योंकि यही रूट कॉज है हमारे मटेरियल एग्जिस्टेंस की, हमने अभी पर्पट में पढ़ा। यही रूट कॉज है इंडिपेंडेंस की, यही रूट कॉज है कृष्ण से द्वेष करने की, यही रूट कॉज है सारे अनर्थों की। तो अगर हमने इसको हटा दिया ना, देन वी कैन बी हैप्पी। तो एक बार प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे थे, कृष्णा हैज मेड दिस वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट। सारे हिप्पीज खुश हो गए, वाह, आज प्रभुपाद ने अच्छी बात बोली, कृष्णा हैज मेड दिस वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट। फिर प्रभुपाद ने कहा फॉर हिज एंजॉयमेंट, नॉट योर्स। हमारी एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपनी एंजॉयमेंट के लिए भगवान ने ये बनाया है। तो हमें समझना चाहिए कि हम कौन हैं, ये वर्ल्ड किस लिए है, और हम यहाँ क्यों भेजे गए हैं। तब हमें अपनी स्थिति पता लगेगी, भगवान की स्थिति पता लगेगी, और पता लगेगा कि हम यहाँ के लिए नहीं बने। वी हैव टू गो बैक एट ASAP, वी हैव टू गो बैक एज सून एज पॉसिबल, है ना। और ये ह्यूमिलिटी, एक्चुअली वन मोर क्लास कैन बी टेकन ऑन ह्यूमिलिटी, बट ह्यूमिलिटी आर दैट इट इज नॉट दैट वी आर कृष्णा, इट इज वी आर कृष्णाज। हम उनके हैं, हम उनके सेवक हैं। और अगर लिटरली हम ऐसे जीवन जिएंगे ना, तो हम जैसे
एक माउंटेन और एक रिवर होता है। अब अगर माउंटेन बोलेगा रिवर मैं नहीं हट रहा, मैं नहीं जाऊंगा, रिवर बोलेगी हटना पड़ेगा, क्यों नहीं हटोगे, हटना पड़ेगा, माउंटेन में मैं नहीं हटूंगा, रिवर हटना पड़ेगा, तो क्या वो रिवर कभी ओशन सागर में मिल जाएगी? नहीं। माउंटेन कहता है मैं नहीं हटूंगा, रिवर कहती है ओके आई विल टेक दिस वे, है ना? सो वी हैव टू ऑल्सो डू दैट इन आवर लाइफ, वी हैव टू एडजस्ट। एंड दैट डज नॉट मीन कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रहा है, उससे हमें और रिस्पेक्ट मिलेगा अगर हम रिस्पेक्ट की आशा नहीं करेंगे तो, वरना रोते रोते जीवन बिता दो, उसमें कोई खुशी नहीं मिलेगी हमें। इफ वी एक्चुअली वांट टू बी हैप्पी देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो शिक्षाष्टकम का 30वां श्लोक है, ये एक्चुअली हमें अपने गले में हार की तरह पहनना चाहिए, कि इस शिक्षाष्टकम के 3 श्लोका से ही हम एक्चुअली में अपनी लाइफ में कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, है ना? कि तभी जब ह्यूमिलिटी होगी, टॉलरेंस होगी, अमानी ना माने देना होगा, तभी तो कीर्तन या सदाहरी हो सकता है, वरना कीर्तन या सदाहरी नहीं हो सकता। So we have to understand this, that Krishna wants such a person who gives up this sense of controllership, enjoying proprietorship mentality, and knows that he is Krishna's and for Krishna's service. और ये धीरे धीरे आएगा अगर हम कृष्णा भावनामृत में जुड़े रहेंगे उत्साह के साथ, दृढ़ता के साथ और पेशेंस के साथ, तो ये जरूर हमारे अंदर आ जाएगा। धीरे धीरे करके हमारा अभिमान, हर दिन हमारा अभिमान पे हैमर लगता है, हैमर लगता है। जैसे प्रभुपाद हर बुक में, हर लेक्चर में, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी। भाई एक व्यक्ति सोचेगा क्या और कुछ नहीं है क्या? बस एक ही चीज बोलते रहते हैं प्रभुपाद, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी। भाई मेरे को पता है आई एम नॉट दिस बॉडी। नो, व्हाई डज प्रभुपाद हैमर अगेन एंड अगेन? क्योंकि यही रूट कॉज है, और अगर हम इसको एक्चुअली में समझ जाएं तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रभुपाद उसी जड़ को हैमर करते हैं, नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस बॉडी। इसको नहीं समझे हैं हम, इंट्रोस्पेक्ट करो, आपको नहीं समझे हैं हम ये। अगर इसको समझ जाए तो जिंदगी कुछ और होगी, विल बी सेल्फ रियलाइज्ड। पर हमें ये नहीं पता सेल्फ क्या होता है, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहले सेल्फ को समझिए तभी तो कॉन्फिडेंस आ सकता है। हम सेल्फ को ही नहीं जानते में एक्चुअली, तो इसलिए प्रभुपाद हमें बताते हैं व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन, हु वी आर, विच इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए भगवान कहते हैं लाइक अ डिवोटी हु इज निरअहंकार। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे समा दुखा सुख क्षमी। दीज आर एक्चुअली 2 क्वालिटी, समा दुखा सुख और क्षमी, बट ये एक क्लास में कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा फर्स्ट श्लोका खत्म होगा out of the 8 shlokas of Bhaktashtakam. So soon we will cover those 8 shlokas also. Thank you so much everyone for joining. अगर किसी के कोई questions हो या comments हो, so you can raise your hand. और अगर कुछ chastisement हो तो वो भी दीजिएगा। यू आर सो ग्रेट मत बोलिएगा, मेरे अंदर पहले ही बहुत अभिमान है, अब मेरे को और मत अभिमान में मत नहीं होना। यस महक माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी मेरे 2-3 क्वेश्चन थे रिगार्डिंग जो आपने एक्सपेंशन बताई थी ना। तो आपने बताया था कि बलराम से वासुदेव और प्रद्युम्न संकर्षण निकलता है, फिर संकर्षण से दोबारा, तो उनमें डिफरेंस क्या है? मतलब जो 2 वासुदेव हैं माता जी वो भगवान की एक आई थिंक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मैनेजमेंट करने के लिए होता है, एक मटेरियल वर्ल्ड को, एज फार एज मेरे को ध्यान आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। अगर किसी को इसका आंसर पता है, जो चतुर्व्यूह होते हैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वसुदेव के, उन दोनों के अलग अलग रोल्स क्या होते हैं? इफ एनीवन नोज देन आप ग्रुप में बता सकते हैं, वरना मैं आपको एक बारी सीनियर अथॉरिटी से पूछ के बताऊंगी। वरना जहां तक मुझे लग रहा है एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की मैनेजमेंट के लिए होता है और एक मटेरियल वर्ल्ड की मैनेजमेंट के लिए, बट फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी, बिकॉज ये हो सकता है मेरा बुद्धि हो और ये शास्त्र अनुकूल ना हो, तो मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। और एंड माता जी जो जैसे बाकी जो अवतार होते हैं जैसे नरसिम्हा अवतार, राम अवतार, तो वो मतलब वो विष्णु जी से आते हैं या फिर वो किससे आते हैं? माता जी जो तीसरे पुरुष अवतार ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु,
ये सारे अवतार क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। भगवान के सारे स्वांश अवतार क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। बट जब भगवान स्वयं, जैसे जो गौरांग महाप्रभु और श्री कृष्ण आए थे, वो स्वयं भगवान आए थे। मतलब ये भी स्वयं भगवान ही है, बट वो अवतारी आए थे जिनसे ये सारे प्लेनरी पोर्शंस आते हैं। वो प्रेमेबल लॉर्ड गोविंदा के। क्लियर? थैंक यू आंटी। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने एक बार एक कथा में सुना था कि जो कृष्ण है वो कभी वृंदावन नहीं छोड़ते हैं, तो जो द्वारका वाले कृष्ण है वो कृष्ण नहीं है, वो वासुदेव है, तो वो चतुर्व्यूह वाले वासुदेव होते हैं। गुड क्वेश्चन माता जी, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो, मैं आपको पूछ के बताऊंगी ये वाला भी। आप एक बार मुझे, इफ पॉसिबल, आप मुझे ये दोनों क्वेश्चन मैसेज व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देना, तो मुझे ध्यान रहेगा कि मुझे ये पूछना। ठीक है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, तो जैसे जब भी कोई दिक्कत आती है तो जो ब्रह्मा जी वो जहाँ वहाँ जाते हैं ना, क्षीर सागर में जाके प्रे करते हैं विष्णु जी से, है ना, मतलब वो स्तुति करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो उसमें मैंने उसे पढ़ा था ब्रह्मा जी की प्रेस में, तो वो मतलब उनको एज अ फादर डिजिग्नेट करके वो प्रे करते हैं। हम्म। बट उनके फादर तो फिर गर्भदक्षाय विष्णु है ना। हाँ तो माता जी, फादर गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, बट अब अगर आप कृष्ण को भी आप प्रे करोगे तो आप क्या बोलोगे? वो फादर, हम्म, परम पिता, तो एक हाँ। तरीके से फादर ही है वो। मतलब ऑल्दो लिटरली देखा जाए तो गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं ब्रह्मा जी, बट क्षीरोदक्षाय विष्णु इज ऑल्सो विष्णु ओनली। गर्भोदक्षाय विष्णु ही है, क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही आए हैं। तो और कैसे संबोधित करेंगे? फादर ही बोलेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, हो गया। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस क्वेश्चंस यू हैव माता जी। मेरे भी मस्त ब्रेन में सच दौड़ते हैं ये क्वेश्चन से। ये समर्पित अनिताई माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर सच एन्चांटिंग क्लास। मैंने एक एक वर्ड के साथ रिलेट किया जो जो आपने बोला, और स्पेशली उन वर्ड्स के साथ रिलेट किया। इट वाज जस्ट लाइक हैमरिंग टू माय ईगो, कि जब हमें कोई प्रेज करता है तो बाहर से तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद, बट अंदर से हम एक्चुअली खुश हो ही रहे होते हैं। इट्स ट्रू। और शायद सुनकर कुछ लोग मुझे जज भी करेंगे, बट मुझे कभी कभी ना ये फील होता है कि कभी मैं कोई क्लास सुनती हूँ, है ना, तो मुझे कभी कभी ऐसे फील होता है अरे यार ये तो आउट ऑफ द टॉपिक सा बोल रहे हैं, इससे बेटर तो मैं बोल सकती थी, इसमें तो ये भी कहा जा सकता था, ये भी कहा जा सकता था। मतलब कई बार माइंड में ऐसी चीज आती है। दो, हमने जो सुना है या जो बोलने का हम विचार रखते हैं वो महाराज से ही सुना हुआ है, बट स्टिल एक वो आ जाता है मैं, है ना, कि मैं तो शायद बेटर क्लास दे देती इससे। तो इन सारी फीलिंग्स से कैसे ऊपर उठा जाए, ये एक्चुअली मुझे कई कई बार लगता है कि जब भी माला में इश्यूज आ रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हिंडर करती हैं इन हमारी ग्रोथ को। कैसे ओवरकम किया जाए इन चीजों को? माता जी की तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे इतना शर्म आता है। बट माता जी, मेरे को नहीं पता, बहुत सारे डिवोटीज बहुत सारी चीजें बताते हैं, बट एक चीज, ऑल्दो मैं तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कितनी आप क्लास लो ना, उसके बाद मैसेजेस आते हैं इतने लोग, मतलब ऐसा लगता है हाँ सब अच्छा से अच्छा, सच ही तो बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है मेरे साथ, तो आई स्ट्रगल विद दिस द मोस्ट, अहंकार। बट एक चीज मैंने देखी है, इंटेंस प्रेयर्स। हम ऐसा बोल देते हैं कि गुरु और गौरांग की कृपा है, बट एक्चुअली जब हमारी साधना बहुत स्ट्रांग होगी, और उस साधना हम्म। में भी साधना बलनी होगा, ये नहीं हम सोच के हम्म। करें कि मैंने साधना करी है या मैं बोल रही हूँ। वो प्रेयर, वो एक एटीट्यूड वो होता है। इट्स नॉट फॉर शोइंग, दैट एटीट्यूड इज एक्चुअली व्हेन वन इज एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस, कि एक्चुअली हम्म। कृष्णा की ही कृपा है, गुरु की ही कृपा है। तो वो सरेंडर, हम्म। वो प्रार्थना जो होती है ना, वो बचा सकती है। और कोई हम्म। हमारे खुद के एंडेवर तो नहीं बचा सकते इस प्रतिष्ठा से।
सिर्फ भगवान ही हम्म, बचा सकते हैं, ऐसी बुद्धि वो दे। तो सिर्फ प्रार्थना अगर हम उनको बहुत तीव्र करेंगे कि हे प्रभु बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आप बचाओ, तो किसी ना किसी तरीके से वो हमने ऐसी बुद्धि दे कि हम उनके और गुरु के ऊपर वास्तव में शरणागत हो पाए। हम्म। बट बाकी तो नहीं पता माता जी, आप बता सकते हैं माता जी। इट्स ट्रू। हमारे पास और कुछ है ही नहीं प्रार्थना के अलावा, शायद हम प्रार्थना ही कर सकते हैं बस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, यस जूली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, जो मेरा क्वेश्चन था ऑलरेडी माता जी पूछ चुकी है, और मैं फिर भी पूछना चाहूंगी आपसे। पहले तो माता जी, आपने जो भी क्लास करवाते हैं वो काफी अच्छा रहता है। हर रोज एक नई आइडियाज मिलता है मुझे, और कुछ नया सीखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि मैं कुछ और नया चीजें सीख रही हूँ, पहले से काफी बेहतर हो रही हूँ। और मेरा दो सवाल है आपके, ठीक है। एक तो ये जो है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के साथ अहंकार और अभिमान साया की तरह चलती है, तो उसे कम कैसे किया जाए। अभिमान को कम, सेम माता जी जो भी जस्ट हमने डिस्कस किया। ये भगवान, तो आंसर तो मिल चुका है। भगवान से तीव्र हम प्रार्थना करेंगे, अपना मन इंद्रियां कृष्ण भावनामृत में जोड़े रखेंगे। आप बस इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ये प्रोसेस डेफिनेटली हमें अपने एंड गोल तक पहुंचाई देगा। यू जस्ट कीप सिटिंग इन द बोट ऑफ प्रभुपाद। ये जो प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की बोट हमें दी है, अगर हम इस बोट में बैठे रहेंगे, प्रभुपाद से कनेक्टेड रहेंगे, उनकी मूवमेंट और टीचिंग से कनेक्टेड रहेंगे, तो प्रभुपाद हमारी नौका पार कर ही देंगे। तो हमें बस इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है। और दूसरा ये है कि हम अपने माइंड को अस्थिर कैसे करें। जैसे तक कोई भी काम के लिए मैं हमेशा जल्दी जल्दी करती हूँ, चाहे वो कुछ भी काम हो जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। और जल्दबाजी करती हूँ, जैसे काम तो उसे कि मैं एक साथ 10 काम कर लेती हूँ, पर उन्हें लगता है कि कोई भी काम कोई अच्छा से नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कमी रह गया, तो वो कैसे करें। अ, माता जी अगर आप सोचोगे कि ये मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ, और कृष्ण को क्या मैं ऐसा काम देना चाहूंगी, ऑफर करना चाहूंगी, मैं तो अपना बेस्ट कृष्णा को ऑफर करूंगी ना। तो अगर मैं ये कार्य कर रही हूँ, मुझे कृष्ण को ऑफर करना है, तो मुझे अपना पूरा मन इसमें लगाना है कृष्ण के लिए। तो फिर आपको स्थिरता आ जाएगी उस कार्य में कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ निपटाने के लिए नहीं, ये तो मेरे को कृष्ण के लिए करना है। तो फिर आप स्थायी भाव से परफेक्शन के साथ करोगे। माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। और इसी तरह आप हमेशा कुछ नया लेते आइए हम लोग के लिए, ताकि हम लोग एक शुद्ध भक्त बन सके। और आपकी क्लास से हमें हमें मेरा पूरा परिवार को मोटिवेट मिलता है, क्योंकि जो मैं सीखती हूँ मैं आगे साथियों को उन्हें सिखाऊं, वो भी इन चीज को जाने और इस चीज में आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो मुझे इस फील्ड में लाने के लिए। थैंक यू सो मच माता जी। यस, क्या नाम माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, मुझे नैमातिक जो धर्म है वो समझ नहीं आया, तो एक बार ये फिर से रिपीट कर सकते हो कौन क्या। सा धर्म नहीं समझ लगा। जो नैमातिक धर्म ऐसा कुछ था, के नाम से। नैमित्तिक हाँ। धर्म, वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक, जैसे एक बल्ब होता है, हाँ, एक बल्ब ग्लो कर रहा होता है। अगर उस बल्ब के ऊपर आपने एक कपड़ा बांध दिया, तो वो जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो धक्कम हो जाएगी, है ना। तो हम भी ग्लो करते हैं। क्या ग्लो करते हैं हम, कृष्णा को हम लव करते हैं, कृष्णा को सर्व करते हैं, कृष्ण भक्ति से हम लोग ग्लो करते हैं। बट हमने एक शॉल ओढ़ ली। कौन सी शॉल ओढ़ ली, कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं ख्याना हूँ, मैं 9 इयर्स की हूँ, मैं एक बहुत स्वीट सी गर्ल हूँ, है ना। हमने ऐसी एक शॉल ओढ़ ली। तो अब हम इसको अपनी आइडेंटिटी मानने लग गए, और हम ये भूल गए कि हम कृष्णा के सर्वेंट है। तो जो हमने शॉल ओढ़ी, उसका नाम है नैमित्तिक धर्म। और जो हम ग्लो करते हैं जिस चीज से, वो हमारा नित्य धर्म, कृष्ण भक्ति। थोड़ा सा समझ लगा। जी माता जी, माता जी एक और चीज, जैसे
कई बारी जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो कई बारी मुझे ऐसा कुछ कई बारी अहंकार आता है कि हाँ मैं ये क्लासेस ले रही हूँ कृष्णा की। मैं और बाकी लोग कई बारी कर नहीं थे तो थोड़ा अहंकार आ जाता है, प्राउडनेस आ जाती है, उसको कैसे? क्योंकि यस, आप अभी ऐसा सोच पा रहे हो क्योंकि आपने सुना कि कैसे हमें निरहंकारी बनना है। तो अगर हम ऐसे सुनते रहेंगे कि ये अहंकार एक डिजीज है और इस डिजीज को मुझे क्योर करना है मेडिसिन लेकर, तो फिर हम वो मेडिसिन लेंगे, हम भगवान को प्रे करेंगे कि है मैं सिर्फ आपके सर्विस के लिए कर रहा हूँ, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप चाहे तो कल ही मैं मर जाऊं, आप चाहे तो कल ही मैं सब कुछ भूल जाऊं, आप चाहे तो कल ही मैं माया में डूब जाऊं, बट आपने मेरे को इस सेवा में लगाया है आपके लिए, से अभिमान पुष्टि के लिए नहीं। तो बार बार प्रार्थना करनी है, एक हेल्पलेस चाइल्ड की तरह क्राई करना है भगवान के सामने। तो फिर भगवान क्या करेंगे? वो बोलेंगे ठीक है, आई विल प्रोटेक्ट यू, डोंट वरी। तो ऐसे, तो हमें सुनना है कि अहंकार नहीं होना, भगवान की प्रोटेक्शन के लिए हमें प्रे करनी है, जैसे प्रहलाद महाराज प्रे करते, ऐसे हमें भी भगवान को प्रे करना है कि हमें ये, हम आपसे, आप हम हमेशा प्रोटेक्ट करना। ये माया देवी अ, अभिमान के रूप में आती हैं, ये मुझे ना सताए, आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करना। जी माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये सोमा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्यारी दीदी, सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर। आप पफ्ड अप नहीं होती हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप इतना मेहनत करते हो और हम लोग को इतना सिखाते हो। हमने इतना कभी सुना भी नहीं था, मतलब ना एक साथ पीसेस टुकड़ों में तो कोई ये बता देता वो बताता है, लेकिन आप हर लेक्चर में एक क्वालिटी को एक सवा घंटा समझाना। मुझे तो जब भक्ति शास्त्र में फिर वही बोलूंगी कि इतना तो पता भी नहीं था कि ये क्वालिटीज होती हैं। दीदी एक मुझे जस्ट, शायद मैं गलत भी हूँ, मुझे आप थोड़ा समझा सकती हैं। जैसे हमने कहा कि इफ दे आर प्रेजेस और दे आर ब्रिक बैट्स, है ना। इफ दे आर प्रेजेस और दे आर ब्रिक बैट्स मीन्स हमें कोई डांट भी रहा है, फटकार रहा है, तो हमें ज्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं और हम कृष्ण के नित्य दास हैं, है ना। अगर हमसे प्रेज भी मिल रहा है, ये भी भगवान का है या गुरु का है, और हमें ब्रिक बैट से मिल रहा है, तो हमें बॉदर नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में जस्ट थोड़ा मैं चिंतन कर रही थी कि अगर प्रेज मिलता है तो हमें ये लगता है कि हम एक करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई भी जो हमें कार्य मिला, हमें एक मोटिवेशन होता है और हम करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर बाई चांस हमें डांट पड़ती है ना, जस्टिस करते हैं हमारे गुरु या कोई भी हमारे जैसे भक्त हैं जो, अगर हमें कोई सिखाते भी हैं, तो हमें लगता है कि भाई अच्छा ये चलो इस एरिया में हमें सुधार चाहिए, है ना। तो ये हमारा जो सोचना है ये ठीक है कि ठीक नहीं है, हम कृष्णा से इसको कैसे लिंक करें, या हम समझे कि ये जो हमें प्रेज में मिल रहा है, बस हम यही रास्ते पे, जैसे कोई भी अगर हम साधना भी कर रहे हैं भगवान के लिए, तो हमें लगता है चलो हम जो डायरेक्शन ले रहे हैं शायद सही कर रहे हैं। हम्म। ऐसे तो जैसे जो हमसे जूनियर है शायद वो नहीं, लेकिन जो हमारे सीनियर है हमसे कोई डायरेक्शन बताए, तो हम ये मान सकते हैं माता दीदी। माता जी, अम, इसको ऐसे समझना चाहिए कि अगर हम कोई चीज शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं और गुरु के वाक्य अनुसार, इंस्ट्रक्शन अनुसार करें, तो वो तो सही है ही। जी बट अगर हम लोग उसको एक प्रेज की अभिलाषा के लिए करेंगे, तो हमारी भक्ति अहेतु की अप्रतिहता नहीं होगी, वो मोटिवेटेड होगी कि मुझे कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई प्रेज दे रहा है तो मैं कर रही हूँ, और उसको पाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो इसलिए वो अहेतुक की और अप्रतिहता नहीं रहेगी, अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड नहीं रहेगी। तो इसलिए प्रेजेस को तो जहर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही मत है और वो मुझे और मत कर रहा है। और जो चेस्टाइजमेंट्स है गुरु की, वो तो अमृत है, गुरु से, सीनियर अथॉरिटीज से। बट जब हम बोलते हैं कि हमें प्रेजेस और उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग, फॉर एग्जाम्पल हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, लोग मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं, गालियां देते हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो गुरु के लिए कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। आई डोंट केयर लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, लोग मुझे वो कर रहे हैं, प्रेज दे रहे हैं, नो।
लेकिन अगर गुरु की चिस्टाइजमेंट, वो तो अमृत की धारा है, वो तो हमें अपने आगे बढ़ाती है, जैसे आप कह रहे हो वो हमें आगे बढ़ाती है। कोई गाइडेंस दे रहा है वो हमें आगे बढ़ाता है, बट प्रेज, प्रेज नहीं, नहीं। क्रेज तो नहीं होना चाहिए बेसिकली। बट ये अगर आप मानते हो कि जो जितना मुझे समझ में आता है जो गुरु बोल रहे हैं मैं करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ, आप नीच के मतलब ना अपने फॉलो, जो कुछ भी आप करते जा रहे हो, फिर आप गुरु को या सीनियर डिवोटीज को सुनो, बार बार श्रवण करो, और वही हम अपने वही सड़क वही पथ पे चलते रहे तो ठीक है ना। नहीं, हाँ नहीं, आपने सही कहा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत सुनना पड़ता है, तो वो तो हमें 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 तो मोटिवेट ध्यान ही नहीं हमें देना चाहिए। हमें तो मोटिवेट दूसरों को करना ही चाहिए। फिर हम वो भी, हम जगत गुरु श्रील पाद के लिए कर रहे हैं, भाई उनकी तो किताब हमें बेचना ही है ना, उनकी जो वाणी है, उनके जो शब्द हैं, तो पूरी दुनिया में तो हमें फैलाना ही तो हमें बहुत। तो दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, बट खुद मोटिवेशन की अच्छा नहीं करनी चाहिए। हमारी भक्ति अनमोटिवेटेड, कोई मुझे प्रेज करे या नहीं करे, आई हैव टू गो ऑन फॉर गुरु एंड कृष्ण। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक ठीक है। यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक कृष्णा, यू गुरु एंड गौरांग ब्लेस यू। जी। इस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, रिया माता जी। हरे कृष्णा मीना जी। तो जैसे आप बता रहे थे ना, जैसे मेरे माइंड में आ रहा था, कई बार मैं फील करती हूँ कि जैसे मैं देखती हूँ कि बहुत लोग हैं जो कि श्रेष्ठ हैं, और कभी कभार को मेरे ईगो पे मतलब होता है कि अरे मैं तो मतलब ऐसे, कई बार सिचुएशन में भी ऐसे आता है कि यहाँ पे मेरी ईगो हर्ट हुई, लेकिन फिर भी मन वहाँ पे सीख नहीं लेता है, अपने को बस कुछ न कुछ बता करके अपने को समझा देता है कि नहीं तू तू श्रेष्ठ है। मतलब ऐसे कर देता है, उस चीज से सीखता ही नहीं है कि हाँ यहाँ पे मेरी ईगो हर्ट हुई तो इससे सीख ले कि तू बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन मतलब वहां पे वो सीखता ही नहीं है, तो उस लर्निंग एटीट्यूड को उस समय पे कैसे लेकर आया ताकि हम सीखें। जैसे आप अभी लेके आए माता जी, अभी भी आया ना किसी चीज से, तो अभी वो आया कि मुझे लर्न करना है। तो ऐसे अगर हम लोग सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे वो लर्निंग एटीट्यूड आएगा। यही आंसर है। इफ यू विल कीप ऑन हियरिंग, ऑल्दो यू, आई नो दैट यू ऑलवेज हियर, बट अगर हम उसको और कॉन्template करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो हम सोचेंगे कि हाँ वास्तव में मैं कुछ नहीं हूँ। और वो जब सिचुएशन आएगी तो हम सोचेंगे रुक जाओ, ये मेरा टेस्टिंग टाइम है, एक्चुअली मैं कुछ नहीं हूँ। फिर हम वो रिएक्शन नहीं करेंगे, वो एक बार रुक जाएंगे हम। ऐसा होगा, पहले हम रिएक्ट कर देते हैं, अब मन तो करेंगे रिएक्ट करने का, और हम रुक जाएंगे। फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग रिएक्ट, अंदर से रिएक्शन नहीं आएगा। फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा जब हमारा पूरा अहंकार, हम समझ जाएंगे कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो धीरे 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 करके एज वी हियर, एज वी गो ऑन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो ट्रांजैक्शन आ जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड एक चीज के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स आपको कहना चाह रही थी, आपने आज जो प्रेयर का मूड बताया वो बहुत सुंदर था, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।